हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बनाकर बताने वाला हूं ये कीटनाशक, जिसे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करा है और ये 100% ऑर्गेनिक और 100% वर्किंग है। यानी कि अगर आप इसका यूज करेंगे तो आप अपने प्लांट्स को सेफ रख पाएंगे पेस्ट अटैक से, इंसेक्ट अटैक से, डिसीज अटैक से और फंगस अटैक से। यानी कि ये जो हमारा कीटनाशक है, यानी कि फंगीसाइड है, यानी कि फर्टिलाइजर भी इसे आप बोल सकती हैं, ये ऑल इन वन है और इसे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करा है। जो हमारे किचन वगैरह में आइटम्स यानी कि इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उन्हीं का ही यूज कर मैंने इसे प्रिपेयर करा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कैसे आप इस फर्टिलाइजर को प्रिपेयर कर सकते हैं घर पर इजी स्टेप्स को फॉलो कर। और ये जो फर्टिलाइजर है मात्र 2 से 3 दिनों में ही रेडी हो जाता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आखिरी में मैं आप सभी के साथ ये भी शेयर करूंगा कि इस फर्टिलाइजर को प्रिपेयर करने के बाद अपने प्लांट्स पर आप सभी को इसे अप्लाई भी कैसे करना है। यानी कि आज की जो हमारी वीडियो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस होममेड फर्टिलाइजर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपनी किचन में से ये 2 इंग्रेडिएंट्स ले लेना है। सबसे पहला है हमारा ये चिलीज यानी कि मिर्च, और दूसरा है हमारा ये लहसुन। लहसुन की भी आपको कुछ पीसेस को यहाँ पर ले लेना है। अब कितना लेना है सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर यही क्लियर कर देता हूँ। 1 लीटर वाटर का एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। अगर आपको 1 लीटर वाटर का सोल्यूशन बनाना है तो आपको 2 से 3 चिलीज यानी कि मिर्च आप सभी को लेना है। और अगर लहसुन के पीसेस की बात करें तो 3 से 4 आप सभी को उसे सिलेक्ट करना है। अगर जो मिर्च है वो एकदम तीखी है तो आपको 2 से 3 सिलेक्ट करना है। अगर मिर्च कम तीखी है तो फिर आपको 4 से 5 लेना है मिर्च को। इसके बाद आप सभी को एक ग्राइंडर लेना है यानी कि मिक्सर। उसमें जो मिर्च और लहसुन के पीसेस हमने लिए हुए हैं इन्हें आप सभी को डालना है। और इसके बाद आपको इसमें हल्का सा वाटर भी ऐड कर लेना है। और वाटर को ऐड करने के बाद इसका अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी मिर्च और लहसुन का पेस्ट था उसे हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें एक बाउल लेना है। 1 लीटर का यहाँ पर हम बाउल ले रहे हैं। इसमें आपको 1 लीटर वाटर कर लेना है फिल। आप चाहे तो नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकती हैं या इसकी जगह जो आरओ का वाटर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी के मन में यही डाउट आ रहा होगा कि हम मिर्च और गार्लिक का ही यूज यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। इनमें कुछ एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं जो कि पेस्ट और इंसेक्ट को रिपेल करने के काम में आते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर साइड में भी दिख रहे होंगे। तो इन्हें आप वीडियो को पॉज कर पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें वाटर को फिल करने के बाद जो हमारा मिर्च और लहसुन का पेस्ट था उसे हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद आप सभी को लेना है हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। हम यहाँ पर हल्दी पाउडर का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप सभी को भी पता होगा हल्दी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को आप सभी को अच्छी तरीके से वाटर में कर लेना है मिक्स, कुछ इसी सेम तरीके से। अब ये जो हमने सॉल्यूशन रेडी करा है यानी कि प्रिपेयर करा है, ये किस किस पेस्ट और इंसेक्ट को किल करने के यूज में आता है तो उसकी जो लिस्ट है आप सभी को साइड में भी शो हो रही होगी। तो इस लिस्ट को भी आप इस वीडियो को पॉज कर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये सॉल्यूशन लगभग जितने भी टाइप के पेस्ट इंसेक्ट होते हैं या अगर आपके प्लांट्स पर किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन भी है तो उसके ऊपर भी ये सॉल्यूशन काम करता है और 100% वर्किंग भी है। क्योंकि इस सॉल्यूशन को पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ और इसके जो रिजल्ट है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जब आप इस सॉल्यूशन को अपने प्लांट्स पर यूज करेंगे तो आप सभी को भी इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस शर्त इतनी है, जो आज की इस वीडियो में प्रोसेस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल सेम ही प्रोसेस को फॉलो कर आपको इस फर्टिलाइजर को बनाना है। तो यहाँ पर इसे आपको वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ऊपर से कुछ इसी सेम तरीके से पॉलिथीन से अच्छी तरीके से कर देना है एयर टाइट। और एयर टाइट करने के बाद इसे हम इंडो प्लेस कर लेंगे या आप चाहे तो शेडी एरिया में भी प्लेस कर सकते हैं, नो इश्यू। और इसे हम ऐसा ही छोड़ देंगे 48 घंटे के लिए यानी 48 आवर्स के लिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं 48 आवर्स बाद।
आफ्टर 48 आवर्स। तो यहाँ पर जो हमने हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर करा था इसे करोगे 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन है वो यहाँ पर रेडी है प्लांट्स में यूज करने के लिए। अब इसे आप सभी को अपने प्लांट्स में यूज कैसे करना है तो चलिए अब हम ये देखते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। सबसे पहले इसकी पॉलिथीन को रिमूव करने के बाद इसे आपको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स, कुछ इसी सेम तरीके से। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे बॉटल में कर रहे हैं फिल और आपको इसे अच्छी तरीके से छान लेना है। छानने के लिए जो नॉर्मल छन्नी आती है उसी का ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सॉल्यूशन को पहले आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपको कुछ इसी सेम तरीके से इसे छान लेना है। तो यहाँ पर हमने हमारे सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से छान भी लिया है। अब इसके बाद आप सभी को क्या करना है, अगर आपका जो सॉल्यूशन है 100 ml रेडी हुआ है तो फिर उसके बाद आपको इसमें 100 ml वाटर ऐड कर लेना है। जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं या आरओ का वाटर भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन था तो इसे हमने बोतल के अंदर फिल करा था और ये आधी बोतल ही निकला था। तो इसके बाद हमने ऐसे जो खाली स्पेस बचा था बोतल का आधा, उसमें हमने इसमें वाटर फिल कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको इसका कैप क्लोज करने के बाद अच्छी तरीके से आप इसे कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन था इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है। इसके बाद आपको इसमें लिक्विड सोप जो होता है उसे आपको मिलाना है। आप किसी भी तरीके का लिक्विड सोप का यूज कर सकते हैं, नो इशू। अब यहाँ पर हम लिक्विड सोप का यूज इसलिए कर रहे हैं, ये बेटर एडेशन प्रोवाइड कराता है प्लांट्स की लीव्स या उसकी स्टेम्स के साथ। तो लिक्विड सोप को आपको कितना यूज करना है, 1 लीटर वाटर में आप 1 चम्मच यानी कि 1 स्पून लिक्विड सोप का यूज कर सकते हैं और लिक्विड सोप को ऐड करने के बाद फिर आपको इसे दोबारा से अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा फर्टिलाइजर है इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है और जो हमारा फर्टिलाइजर है रेडी टू यूज है। अब आप चाहें तो इस फर्टिलाइजर को स्मॉल वेजिटेबल प्लांट्स पर भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आप सभी को इस फर्टिलाइजर को यूज कर बता रहा हूँ, या आप चाहें तो इसे फ्रूट प्लांट पर भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मैं इस फर्टिलाइजर को चीकू के प्लांट पर भी अप्लाई करके बता रहा हूँ। बस एक बात का याद रखना है, इस फर्टिलाइजर को या तो आप मॉर्निंग में 6 बजे के पहले यूज करिएगा या इवनिंग में 5 बजे के बाद, और दिन के समय इस फर्टिलाइजर को यूज करने की नीड नहीं है। और अगर आप चाहें इस फर्टिलाइजर को रोज प्लांट्स पर या किसी भी टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं। ये क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर है तो हमारे ऑल प्लांट्स पर अप्लाई होगा और इससे हमारे प्लांट्स को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर मैं इस फर्टिलाइजर को धनिया पर भी यूज कर बता रहा हूँ, और जो हमारे स्मॉल फ्लावरिंग या वेजिटेबल प्लांट्स की सीडलिंग्स होती हैं, जिनके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इन पर भी आप इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल प्लांट्स पर स्पाइडर माइट्स बहुत ज्यादा अटैक करती हैं और उससे सेफ रखने के लिए आपको इसी फर्टिलाइजर का यूज करना है। और ये हमारे रेडिश यानी कि मूली के प्लांट्स, इस पर भी आप इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। ये हमारे टमाटो के प्लांट्स, इस पर भी आप इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। इसी सेम तरीके से जितने भी हमारे वेजिटेबल्स या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या हर्ब्स के भी प्लांट्स होते हैं, उस पर भी आप इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। आपको इसके बेस्ट रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।